Hello everyone, my name is Akansha and welcome to my channel Polity by Patil. Student, I provide education videos. Okay, student, please like, share, comment my channel and please subscribe my channel. Okay, स्टूडेंट आज का टॉपिक है अधिकार अधिकार राइट वाला टॉपिक है आज जिसे हम कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं ये है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट यूनिट है उसके थ्रू आता है जिसकी हमारी सीरीज चल रही है। हमने लास्ट क्लास में भी हमने स्वतंत्रता समानता न्याय को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे अधिकार को। ओके, तो अधिकार को स्टार्ट करते हैं। अधिकार क्या है तो हम देखेंगे कि अधिकार क्या है। अधिकार क्या है? अधिकार वे वैधानिक और नैतिक दावे जिन्हें व्यक्ति समाज या राज्य से प्राप्त करता है। ओके, क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो तो स्वतंत्र रूप से पैदा होता है, लेकिन जब समाज में आता है तो उसे काफ़ी सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो प्राप्त होते हैं समाज द्वारा, राज्य द्वारा, शासन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब शासन के द्वारा इन्हें भी लागू किए जाता है। ओके, तो अधिकार की बात की जाए तो अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मौलिक अधिकारों की भी बात करेंगे। यहाँ पे प्राकृतिक अधिकार भी है। ऐसे काफ़ी सारे अधिकार है जिसकी हम बात करेंगे। ओके, तो अधिकार आपने देखे कि अधिकार क्या होते हैं? व्यक्ति को समाज और राज्य से प्राप्त होते हैं अधिकार। ये एक परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि अधिकार वे वैधानिक और नैतिक दावे हैं जिन्हें व्यक्ति समाज या राज्य से प्राप्त करते हैं। ओके, वह व्यक्ति के संपूर्ण विकास मानव गरिमा के लिए अति आवश्यक है। ओके स्टूडेंट, तो अधिकार अधिकार देखा हमने क्या होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि अधिकारों के प्रकार। अधिकार के प्रकार क्या है? देखो, प्राकृतिक अधिकार हो गए जिसमें हमें और भी थिंकर्स दिखाई देंगे जो ये प्राकृतिक अधिकारों की भी बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति का आधार। ये क्या होता है? जीवन की स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकार है। ओके, नेचुरल चीज़ है ये, जीवन की स्वतंत्रता हमें चाहिए। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार भी एक नेचुरल है, क्योंकि भैया हमें संपत्ति को ग्रहण करना है। हम कमाएंगे जब भी हमारे जीवन को चला सकते हैं, तो ये एक नेचुरल अधिकार है। ओके, तो यह बात नेचुरल प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आती है। जीवन स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता के लिए, संपत्ति के अधिकार के लिए। ओके, फिर है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार क्या कहते हैं? राज्य द्वारा कानून से दिए गए अधिकार। देखिए, राज्य, देखो हम राज्य में रहते हैं, लेकिन राज्य किस में रहता है? इंडिया में संपूर्ण संघ में रहता है राज्य। ओके, तो क्या होता है कि राज्य राज्य द्वारा कानून से दिए गए अधिकार, कानूनी अधिकार के अंतर्गत तो ये आते हैं कि जो हमें कानूनी रूप से अधिकार मिले होते हैं, वो एक कानून के अंतर्गत अधिकार के थ्रू हम देख सकते हैं। ओके, फिर है नैतिक अधिकार। नैतिकता के आधार पर जो हमें प्राप्त होते हैं वह नैतिक अधिकार कहलाते हैं, जैसे कि सामाजिक स्वीकृति पर आधारित नैतिकता। आप नैतिक अधिकार हमारे जो हम व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो एक नैतिकता के आधार पर होता है। ओके, तो नैतिकता और सामाजिक स्वीकृति पर आधारित अधिकार को नैतिक अधिकार कहा गया है। अब अनैतिक कृत्य करोगे आप तो आपके साथ अनैतिक कृत्य होंगे। ओके, अनैतिक अधिकार प्राप्त होंगे। और जब नैतिक तरीके से आप काम करोगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे आप व्यवहार करते हो, किस टाइप से आपकी नैतिकता है, ये आप पे डिपेंड करती है। तो ये आपके नैतिक अधिकार हो गए। ओके, मॉरल राइट्स। फिर है मानव अधिकार। मानव अधिकार सार्वभौमिक अधिकार है, जैसे जीवन, शिक्षा, समानता, ये सब मानव अधिकार है। ओके, मानव अधिकार के अंतर्गत हमने देखा है कि हमें ये भारतीय संविधान में भी हमें दिखाई देते हैं कि हमें जीवन की स्वतंत्रता, शिक्षा कैसे लेनी है, हमारे एक मानवीय अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये हमने देखे हैं प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, फिर है नैतिक अधिकार, फिर है हमारे मानव अधिकार। तो ये हमने कुछ अधिकारों को एनालिसिस किया। ओके, तो ये अधिकार के अंतर्गत आते हैं। फिर हम संवैधानिक रूप से देखें तो हमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें हमारे अधिकार दिखाई देंगे, जिसमें काफ़ी सारी बात की गई है जो मैंने आपको मौलिक अधिकार वाले जो भारतीय अनुच्छेद में आपको कवर करा दिए हैं पूरे डीपली। ओके, तो आज हम थोड़ा सा ऊपरी देख लेते हैं कि क्या कहते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाले यह अधिकार। समानता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं 14 से 18 अनुच्छेद आते हैं जो अपनी अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, जो अब मैंने आपको
मौलिक अधिकार के अंतर्गत इन सारे आर्टिकल को एनालिस करके बताई हूँ। ओके, उसके बाद है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है 19 से 22। ओके, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30, फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ओके, तो ये अधिकार है जो हमें संवैधानिक रूप से प्राप्त हुए हैं, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, एक कानूनी रूप से अति आवश्यक है। ओके स्टूडेंट, फिर है अधिकारों की विशेषता, सार्वभौमिक अधिकार, फिर कानूनी द्वारा संरक्षित अधिकार, स्वतंत्रता समानता से जुड़े अधिकार और दायित्वों के साथ संतुलित अधिकार, ये अधिकारों की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। सार्वभौमिक, पूरी तरह से हमें सार्वभौमिक रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं। कानूनी रूप से संरक्षण, कैसे कानून हमें संरक्षित करती है। स्वतंत्रता समानता, यहाँ पे हमें समाज में किस टाइप की स्वतंत्रता है, कहाँ हमें समानता प्राप्त होती है, उसे व्यक्त करते हैं। दायित्वों के साथ संतुलित, कैसे हम संतुलित रख सकते हैं हर एक परिस्थिति में। ओके, फिर है विचारक, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो थिंकर्स आती है अपनी अवधारणा को व्यक्त करते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन्हें याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि क्या कहता है कि क्वेश्चन इसी थ्रू बनते हैं कि जॉन लॉक कौन सी अवधारणा को व्यक्त करते थे, कौन से विचार को व्यक्त करते थे। तो जॉन लॉक है प्राकृतिक अधिकार, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को व्यक्त किया गया है। तो जॉन लॉक द्वारा प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को, जो प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत तो हमने अभी देखा कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार हमें दिखाई देता है, वहीं पे जॉन लॉक के द्वारा यह प्राकृतिक अधिकार दिए गए। फिर है थॉमस हॉब्स। ओके, फिर है थॉमस हॉब्स कहते हैं सुरक्षा हेतु राज्य को अधिकार देना आवश्यक है। थॉमस हॉब्स कहते हैं सुरक्षा हेतु राज्य को अधिकार देना आवश्यक है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो भारत है उसमें काफ़ी सारे राज्य है। ओके, राज्य है, राज्य के अंतर्गत फिर देखेंगे छोटे छोटे कस्बों में पंचायतें हैं, तो मतलब सबको अपने अपने अधिकार दिए गए हैं। तो वहीं पे पहले क्या था कि वही राज्य व्यवस्था थी, तो वही कहते थे कि राज्य को अधिकार देना आवश्यक है, लेकिन वो कानूनी रूप से हमें अभी दिखाई देता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने अपने राज्यों को अपने अधिकार दिए। फिर राज्यों ने छोटे कस्बों के लिए पंचायतों का निर्माण किया। तो मतलब ये छोटे स्तर तक के सुविधाएं पहुंचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, इसकी बात कहते हैं। ओके, फिर है जेएस मिल। जेएस मिल कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही सर्वोच्च अधिकार है। ओके, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जब व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो वह एक सर्वोच्च अधिकार के अंतर्गत आती, क्योंकि व्यक्ति अगर खुश है तो पूरा राज्य खुश है। ओके, ये बात कहते हैं जेएस मिल। फिर है मार्क्स। मार्क्स कहते हैं सामाजिक व आर्थिक समानता पर आधारित अधिकार, क्योंकि कार्ल मार्क्स के टाइम में क्या था, क्या कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीपति व्यक्ति है वो जो निम्न निम्न व्यक्ति है उनका शोषण करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने समानता किसकी कही है, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता हो, समानता हो, सामाजिक, समाज में जो जो उच्च और नीच का जो भाव है उसमें समानता को उन्होंने व्यक्त किया। तो ये है कार्ल मार्क्स के विचारों में हमें अधिकतर यही दिखाई देता है कि वह सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित अधिकार की मांग करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हमने थिंकर्स देखे जो अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, फिर जेएस मिल और मार्क्स। ओके, तो ये 4 थिंकर्स हमें अधिकारों की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो अधिकार के अंतर्गत हमने देखा प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, ओके, और फिर है नैतिक अधिकार, फिर मानव अधिकार। तो ये अधिकार हमें यहाँ पे दिखाई दिए। उसके बाद में हमें संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकारों को भी देखा, जो अपनी अपनी बातों को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं आर्टिकल के रूप में। ओके, फिर थिंकर्स ने अपनी अपनी बातों को व्यक्त किया है। ओके, तो ये जो अधिकार है, आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और आपके लिए एक नोट पॉइंट, क्योंकि इनकी जो बुक्स हैं अधिकार के रूप में, वो कॉमन बुक्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के थ्रू। तो वही वही बुक्स रिपीट होते हुए यहाँ पे भी दिखाई देती है। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्लासेस कैसे लग रही है आप ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, थैंक यू।